हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन कैसे जा रहा है आप लोगों का। वैसे आप लोग खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए सारे रूल्स फॉलो कर रहे होंगे और घर पे रहिए, सेफ रहिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि आप लोग घर पे, अभी बहुत सारा फ्री टाइम है आप लोगों के पास, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपके बचपन में हर स्टूडेंट्स के, हर बच्चे के माइंड में एक सपना होता है। आपके मन में भी सपना रहा होगा कि यार मुझे ये बनाना है, या ये करना है, या ये करना चाहता हूँ, या ये मेरी हॉबी है। ठीक है ना। तो ये सही टाइम है उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है ना। आप इससे बोर भी नहीं होंगे, आप थोड़ा सा ये भी नहीं फील करेंगे कि आप लॉकडाउन के अंदर, जेल के अंदर पैक हो गए हैं, या इस टाइप से कैसा क्या हो गया है। ऑब्वियसली आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट को जो है, बच्चे हैं, बच्चे को खेलने के लिए, खेलना तो चाहिए भाई। ठीक है ना। खेलने के अलावा बाकी सब कुछ नहीं मिलेगा तो चलेगा, बट खेलना जरूरी है। और ऑब्वियसली सही भी है आप लोगों की बात। ठीक है ना। तो हर बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर इंसान के लिए खेलना जरूरी है। गेम्स इज द नेसेसरी थिंग फॉर ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना। तो यहां पर मैं बात करता हूं कि आप लोग घर पर, जो आप लोगों के सपने हैं, जो ऐसे सपने जो घर पर आप लोग कर सकते हैं, ओके, तो वो आप घर पर करिए। ठीक है ना। कोशिश तो कर दिए, कम से कम आपको मन को सुकून मिलेगा एक, और आपका टाइम भी कट जाएगा। प्लस साथ में आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते रहते होंगे। आप यंगस्टर से, हर यंग के माइंड में क्या होता है कि बहुत उल्टे सीधे आइडियाज आते हैं। ठीक है ना। तो उन आइडियाज को क्या कीजिए, एक पॉजिटिव आइडियाज बना के, एक इनोवेटिव आइडियाज बना के, अब उसको इनोवेटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करो। ठीक है ना। या आप उस आइडियाज को याद रखो, लिख लो कहीं पे भी। ठीक है ना। और आपके आने वाले स्कूल्स के साइंस प्रोजेक्ट के अंदर आप उस आइडियाज को यूज करो। ठीक है ना। आप नेशनल लेवल पे भी जा सकते हो, एक अच्छा आइडिया हुआ तो अलग अलग आइडियाज को आप सर्च करो। ठीक है ना। तो इस टाइप से बहुत सारी चीजें अच्छी कर सकते हैं आप लोग, जिससे आपका टाइम भी अच्छे से गुजर जाएगा और आप लोग एक पॉजिटिव थिंग भी लाइफ में कर पाएंगे। वैसे घर पर आप अभी लॉकडाउन में क्या क्या कर रहे हैं, मुझे जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आप क्या क्या चीज़ें अलग अलग टाइप की सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा उसको, मैं ज़रूर पढ़ूंगा उसको। ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लास के बारे में, लेक्चर के बारे में। तो अभी तक हम मैट्रिसेस के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के सारे बेसिक कंसेप्ट सीख चुके हैं, और हम क्या कर चुके हैं, उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ओके। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस लेक्चर के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसमें हम, प्रोडक्ट पर बेस्ड मैट्रिसेस का। अगर कोई स्टूडेंट न्यू है जो इस वीडियो को देख रहा है और उसको मल्टीप्लिकेशन का बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है, देन वो पुराने वीडियोस जाके एक बार देख सकता है स्टार्टिंग से। देन उसके बाद ये वीडियोस देखेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सारे क्वेश्चंस क्लियरली इजीली हो जाएंगे। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आने वाली है अगर बेसिक चीज नहीं बताए तो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इफ 3/2 ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस मल्टीप्लाइंग विथ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3/3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि ए जो है, देन फाइंड मैट्रिक्स है। ए जो है वो मैट्रिक्स है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन में भी मेंशन है। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं, क्या करते हैं कि वो इस ए मैट्रिक्स को अंदर ले जाता है और सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या किसी मैट्रिक्स को अंदर ले जा सकते हैं, किसी मैट्रिक्स के? नहीं ले जा सकते। ये वैल्यू नहीं है। वैल्यू होती तो स्केलर क्वांटिटी होती तो ये चली जाती। ओके। तो यहां पर ए इज अ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है ये हमें नहीं पता। ए का ऑर्डर क्या है? अगर ए का ऑर्डर पता चल जाए तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया करने के लिए। तो हम ए का ऑर्डर फाइंड करेंगे फर्स्टली। तो यहां पर देखिए आप कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो फर्स्टली जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं, जो गिवन मैट्रिक्स है वो हम लिख लेते हैं। अब उसके बाद ए मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो ए मैट्रिक्स जो है वो किस ऑर्डर की है वो हमें नहीं पता है, तो मैंने एक जनरल मैट्रिक्स बना दी। किसी न किसी ऑर्डर की होगी तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट लिखने होंगे ना अंदर। तो यहां पर, और यहां पर ये इस मैट्रिक्स का इससे प्रोडक्ट हो रहा है, तभी तो रिजल्टेंट आ रहा है। यानी हमें पता है कि यहां पर दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो पा रहा है। सबसे फर्स्ट जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसके ऑर्डर लिख लो। तो यहां पर ये इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। अब उसके बाद बात करते हैं हम इस ए मैट्रिक्स को। ठीक है ना। ए की जगह मैंने ये मैट्रिक्स लिख दी। ठीक है ना। तो इस ए मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। अब इस ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ये क्या होगा? तो यहां पर मैंने क्या कहा कि अभी ये मैट्रिक्स इससे प्रोडक्ट हो पा रही है, मल्टीप्लाई हो पा रही है। ओके। तो मल्टीप्लाई हो पा रही है तो कभी भी टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स का रोज के इक्वल हो जाता है। तो यहां पर कॉलम 2 है तो रोज भी 2 होगी, तभी तो ये प्रोडक्ट हो पा रही है। प्रोडक्ट हो पा रही है तभी तो रिजल्टेंट आ रहा है। ओके।
अब यहां पर ये मैट्रिक्स इससे प्रोडक्ट हो पाई, रिजल्टेंट आ गया। तो न्यू मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता था वो क्या होता था, फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम देखो यहां पर कौन है, 3, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट जो है वो ये इसका ऑर्डर होता था। तो ये एलिमेंट ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा। तो यह पता चल गया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3, यानी 2 रोज और 3 कॉलम होंगे। अब रोज और कॉलम के एलिमेंट क्या होंगे वो हमें नहीं पता है, तो जो नहीं पता होता वो वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल के फॉर्म में लिख लीजिए आप A B C D E और F। ओके, तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एलिमेंट आ गया ABCDEF और वो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो हो गई हमारे पास ABCDE&F। ओके, और ये 2/3 में ऑर्डर किए, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यूज पता करनी है। अगर ये सारी वैल्यूज पता चल गई तो ए मैट्रिक्स हमें फाइंड हो गई, डिटरमाइन हो गई। तो अब कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट इजी, अब आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे करते हैं, और उस मल्टीप्लाई वाली मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ कंपेयर कर देंगे, उससे ABCDEF आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए कैसे करते हैं, रोज को कॉलम से, तो इस रोज को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इस रोज को तीनों कॉलम से करेंगे जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं जनरली। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 2A - D, ओके, सेकंड 2B - E, नेक्स्ट 2C - F। तो ये आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट रो के एलिमेंट आ गए। सेकंड रो के एलिमेंट के लिए सेकंड रोज को सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा A + D यानी 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद B एंड लास्ट वन C। उसके बाद थर्ड रो के एलिमेंट, ठीक है ना, तो -3A + 4D, नेक्स्ट -3B + 4E, और लास्ट वन इज -3C + 4F इज इक्वल टू -1 -8 -10। ओके, उसके बाद 1 -2 -5 9 22 एंड 50। ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया, 2 इक्वल मैट्रिक्स आ गई, ठीक है ना। इक्वल ऑर्डर की, इक्वल मैट्रिक्स होगी तो इक्वल ऑर्डर होना ही चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। अब यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स जो है उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स का, क्योंकि क्या होता है इक्वल मैट्रिक्स होती है तो एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो याद देखो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना, कंपेयरिंग एलिमेंट्स से। बी आपके पास क्या आ गया, -2 आ गया, और सी डायरेक्टली आपके पास आ गया -5। ओके, अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एबीसी फाइंड हो चुका है, अब DEF फाइंड करना है आप लोगों को। तो डी फाइंड करने के लिए क्या कर लो, फर्स्ट या लास्ट वाला, ये वाला दोनों में से कोई भी एलिमेंट कंपेयर कर लेंगे। तो इजी जो है ऊपर वाला दिख रहा है, तो जो इजी करेंगे तो कैलकुलेशन इजी होगा। तो यहां पर हमने कर लिया 2A - D जो है उसको इक्वल कर दिया किसके, -1 के। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 2 - D = -1। तो देयरफॉर यहां पर जो है आपके पास क्या वैल्यू आ गई, ठीक है, ध्यान से देखिए, D इधर गया और -1 इधर आ गया, तो 3 आ गया आपके पास D की वैल्यू। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं हम, B की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या पता करना है, E पता करना है और F पता करना है। तो E के लिए हम कर देंगे 2B - E को इक्वल रख देंगे -8 के। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, B की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये -2 - E = -8, तो ये हो गया -4 -8, यहाँ पर राइट में आएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है ना, +8 -4 +4 हो जाएगा, और E राइट हैंड साइड जाके E की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +4। ओके, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, C फाइंड करना है। C के लिए C फाइंड हो चुका है, ठीक है ना, F फाइंड करना है नाउ। तो हम क्या करेंगे, 2C - F = -10, ठीक है। अब यहाँ पर C की वैल्यू जो फाइंड हो चुकी है वो पुट कर देंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा -10 -10 से -10 कैंसिल हो जाएगा, और F की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। तो नाउ यहां पर हमारे पास क्या, A B और C एंड D E F सारी वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो यहां पर जो A मैट्रिसेस होगा वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 -2 -5 देन 3 4 एंड 0। तो ये आपके पास A मैट्रिक्स फाइंड हो गई है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। फर्स्टली हम ऑर्डर फाइंड करेंगे, ऑर्डर फाइंड करने के बाद फिर एलिमेंट पुट करेंगे इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल, मल्टीप्लाई करके कंपेयरिंग करके एलिमेंट्स को हम इस टाइप से मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो ये कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट फर्दर इस टाइप कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं जिससे और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कॉपी कर लीजिए।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड मैट्रिक्स ए सच डेट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइंग विथ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन के सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्विकली देख लीजिए 1 0 1 1, यहाँ पर ये मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स हमें पता नहीं है इसका ऑर्डर और इसके एलिमेंट भी, और यहाँ पर ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें नहीं पता है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करने के लिए फर्स्टली देखो कि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तभी तो रिजल्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती है? जब फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड वाली मैट्रिक्स के रोज के इक्वल हो जाए, तो रोज 2 हो गया इसका। अब इसके बाद ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है तभी तो रिजल्टेंट आ रहा है, और रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का रोज और सेकंड वाली मैट्रिक्स का कॉलम। ठीक है, तो ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पर जो इसके एलिमेंट होंगे A, B, C, D, E एंड F, तो 2 रोज 3 कॉलम होगा इसके। ठीक है, यहाँ पर अब इसके अलावा इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन की भी किया था सेम। तो क्या हो गया यहाँ पर ये A प्लस D हो गया, नेक्स्ट B प्लस E एंड C प्लस F। सेकंड रोज के लिए सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा D, E एंड F। अब कंपेयर कर लेंगे 3 1 3 0 5 1। तो कंपेयर करके D किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। यहां पर E आ जाएगा 0 और F आ जाएगा 1। तो आपके पास क्या हो गया? वैल्यू आ गई D, E, F की। हमारे जो मैट्रिक्स फाइंड करनी है A मैट्रिक्स, उसको हमने लिखा है A B C D E F। ठीक है, तो यहां पर ABC की वैल्यू और फाइंड करनी है, वो कहां से होगा कि A प्लस D हमारे पास क्या हो जाएगा? कंपेयरिंग से 3 आ जाएगा। D की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो A प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो A हमारे पास यहाँ पर आ गया 2। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पर B प्लस E जो है वो हमारे पास कंपेयरिंग से 3 आ गया, और E की वैल्यू 0 पुट करने से B डायरेक्टली हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद C प्लस F 5 हो गया। ओके, और यहाँ पर F की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम, तो C आपके पास 4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर A जो मैट्रिक्स है वो ABC एलिमेंट जो है वो 2 3 4 एंड DF जो है उसकी वैल्यू 1 0 एंड 1। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा। कॉपी के लिए नेक्स्ट सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ और बताता हूँ, देन वो फिर आपको प्रैक्टिस करना है। इसको कॉपी कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, फर्स्ट और 2 दोनों पार्ट्स जो है वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। ये जो लास्ट क्वेश्चन किए थे उसी पर बेस्ड कंसेप्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, बाकी आपको करना है कि यहाँ पर A मैट्रिक्स फाइंड करनी है, इसका ऑर्डर हमें नहीं पता है, और जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर 2/2 है, और यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है ना, I2, ये भी 2/2 ऑर्डर का होगा, I2 इसलिए। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, कब होती है? जब इसका जो रोज हो वो इसका कॉलम हो जाए, और 2/2 है तो ये फर्स्ट इधर आ गया, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो 2/2 ऑर्डर का होगा। ये ABCD लिख लीजिए, ये एलिमेंट यहाँ पर लिख दीजिए, 1 1 -2 4, मल्टीप्लाई कीजिए 6 को अंदर ले जाके कंपेयर करके ABCD आ जाएगा, वही मैट्रिक्स A हो जाएगी आपके लिए। सिमिलरली यहाँ पर आपको गिवन है CD माइनस AB और ABC मैट्रिक्स गिवन है और D फाइंड करना है, तो आप CD माइनस AB इज इक्वल टू O लिख लीजिए। अब यहाँ पर CD इज इक्वल टू AB हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या A और B की वैल्यू पुट कर दीजिए, A पुट कर दीजिए, B पुट कर दीजिए, जो गिवन है मल्टीप्लाई कीजिए, एक मैट्रिक्स आ जाएगी। ये 2/2 है तो रिजल्टेंट भी 2/2 आएगा। C मैट्रिक्स जो है आपके पास है वो लिख लीजिए, और D मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर? तो सिमिलरली ये 2/2 है, ये 2/2 है, तो ये क्या आएगा? तो इसका कॉलम इसका रोज इक्वल हो जाएगा, और इसका लास्ट वाला इधर आ जाएगा, ये भी 2/2, तो ये ABCD हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, कंपेयर कीजिए, ABCD आ जाएगा, आपके पास मैट्रिक्स D आ जाएगी। तो सिमिलर कंसेप्ट पर है। ठीक है ना, इसके जो आंसर्स है वो मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है ना, इसके जो आंसर्स है वो आपको लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिलेगा 4 -1 2 and 1। ठीक है ना, ये आंसर्स है इसका। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो D मैट्रिक्स फाइंड होगी
ओके, तो ये हो जाएगी -191 -110 77 एंड 44। ये मैट्रिक्स का एलिमेंट्स होंगे और ये डी मैट्रिक्स होगी और यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये आंसर से आप करिए और आंसर चेक कीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है ना, कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो मैं एक अलग से वीडियोस Q&A सेशन क्या बना दूंगा मैं, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो वो हम उसमें क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियोस में हम आपके डाउट्स वाले जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो आप अगर कोई भी क्वेश्चंस नहीं होता है, ठीक है ना, तो आप इसके अलावा एक चीज़ और है, हमारी जो एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे दे रखा है, तो उस एप्लीकेशन के चैट ऑप्शन में जाके भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको इसका डाउट्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, कॉपी कर लीजिए, देन इसको सॉल्व कीजिए, आंसर चेक कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में भी है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में आ भी चुका है। इफ़ गिवन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 0, 10 अल्फा बाई 2, -10 अल्फा बाई 2 एंड 0, एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, देन प्रूव डेट I प्लस A इज इक्वल टू I माइनस A मल्टीप्लाइंग विथ मैट्रिक्स कोज अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोज अल्फा इज द 2/2 ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है उसका LHS एंड RHS दोनों इक्वल हो जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। तो फर्स्टली हम LHS फाइंड करेंगे I प्लस A से। तो सॉल्यूशन में फर्स्टली हम लिख देते हैं I प्लस A which is I is the identity matrix of 2/2 order. It means the diagonal element is 1 and non-diagonal 0. Plus A is the given matrix 0, 10 alpha by 2, -10 alpha by 2 and 0 दोनों को ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 0 प्लस -10 अल्फा बाई 2 विच इज -10 अल्फा बाई 2, 1 प्लस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 1 प्लस 0 विच इज 1। तो ये आपके पास आ गया LHS फाइंड हो चुका है। अब RHS फाइंड करेंगे और RHS भी यही मैट्रिक्स आएगी, इट मींस दोनों इक्वल हो गया, देन हेंस प्रूव। देन RHS फाइंड करने के लिए आपको फर्स्टली I माइनस A फाइंड करना है। तो RHS विच इज I माइनस A मल्टीप्लाइंग विद दी मैट्रिक्स कोज अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोज अल्फा। अब यहाँ पर I माइनस A आपको अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि I प्लस A अगर फाइंड है तो अगर आपको एज्यूम करना है कि अगर यह प्लस की जगह माइनस साइन होता तो I माइनस A हो जाता, तो यह माइनस साइन होता तो I माइनस A मैट्रिक्स क्या आ जाती है, अगर यह माइनस होता तो एज्यूम करके 1 माइनस 0 1 हो जाता, 0 माइनस माइनस तो प्लस 10 अल्फा बाई 2 हो जाता। ठीक है, ऐसे एज्यूम करके यहाँ पर आपको फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट जो है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 -10 अल्फा बाई 2 हो जाता। अब फर्दर लास्ट वन इज 1 माइनस 0 इज 1 एंड ऑल्सो। अब यहाँ पर एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल फॉर्मूला लर्न रखना है। क्या रखना है कि यहाँ पर सेम मैट्रिक्स अगर लिख देंगे तो वापस एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो अगर सेम फैमिली वाले मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, इजी होगा मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला देखो, एंगल अल्फा बाई 2 है, तो यहाँ पर एज इट इज अगर मैं लिखूंगा तो अल्फा एंगल हो जाएगा यहाँ पर, जबकि यहाँ पर एंगल अल्फा बाई 2 है। तो यहाँ पर साइन और कोस का हाफ एंगल फॉर्मूले जो हमें पता है कि साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड कोस अल्फा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये फॉर्मूलेज हमें यूज करने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। सिमिलरली माइनस साइन अल्फा की जगह पुट हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। नेक्स्ट यहाँ पर साइन अल्फा अगेन क्या हो जाएगा, 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड यहाँ पर जो कोस अल्फा है वो हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन इसको इससे करने से पहले हम क्या कर लेंगे कि एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर लेट 10 अल्फा बाई 2 को x, ये चीज़ ध्यान रखना।
तो टेन जहां जहां पर टेन अल्फा बाई 2 की जगह है वह x लिख सकते हैं। देखो यहां पर ये एज्यूम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस मैट्रिक्स का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगी, बट अगर इजीली हम इसको मल्टीप्लाई कर सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करेंगे देन इजी होगा। तो यहां पर 1x माइनस एक्स 1, देन सब्स्टिट्यूट कर दो x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया। अब फर्दर हम क्या करें, अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर फर्स्ट रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगेन प्लस एक्स मल्टीप्लाई 2x, तो 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रो वो रखेंगे, नेक्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x square, okay, and x multiplying this whole thing, it means x minus x cube upon 1 plus x square, okay। फर्दर यहाँ पर नेक्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा और प्लस 1, इट मीन्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट लास्ट रो को लास्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस 2x, इट मीन्स 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 मल्टीप्लाइंग इट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक बेसिक सा जो कैलकुलेशन में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो एज इट इज यूज हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर x सब्स्टिट्यूट करने पर कितना ईजी हो गया है, ठीक है ना। अगर ये आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो वहाँ पर x टेन अल्फा होता तो कितना और कॉम्प्लेक्स हो जाता, ठीक है। तो फर्दर ये मल्टीप्लिकेशन आया, अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा सिंप्लीफाई, ध्यान से देखो, यहाँ पर कॉमन एलसीएम दोनों में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नोमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट जब यहाँ पर कॉमन एलसीएम डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ नोमरेटर में क्या हो गया, माइनस 2x प्लस एक्स, तो माइनस एक्स हो गया और माइनस एक्स क्यूब, ऊपर से माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके। फर्दर नेक्स्ट इसमें दोनों में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 2x हो गया प्लस एक्स, और प्लस एक्स दोनों से अगेन x कॉमन ले लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, और लास्ट में अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया। तो फर्दर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया डायरेक्टली, ठीक है ना। ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो फर्दर लास्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स बची है उसमें 1 माइनस एक्स और 1 बच गया है, तो 1 x की जगह आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 1, तो विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जो चीज़ है और ये चीज़ है देखो दोनों सेम चीज़ आ गई हमारे पास। इट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास LHS आया था, ठीक है ना, और यहाँ पर जो हमने ये फाइंड किया ये RHS है, तो यहाँ पर ये सेम चीज़ जो है वो LHS हो गई। इट मीन्स ये I प्लस ए हो गया, हमने जो प्रूव किया था ये वाली चीज़ जो I प्लस ए आ गई, क्योंकि ये सेम चीज़ I प्लस ए है। तो यहाँ पर हमारे पास LHS इक्वल टू RHS हमें हैंस प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है आप लोगों को, सिंपल सी एक बार वापस क्विक रिवीजन करा देता हूँ। ये फर्स्टली हमें प्रूव करना है, ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, ध्यान रखना है ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रूव करना है वो है I प्लस ए इज इक्वल टू I माइनस ए ऑफ गिवन मल्टीप्लाइंग विथ मैट्रिक्स। तो सब फर्स्टली I प्लस ए फाइंड कर लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए गिवन है वो ऐड कर लिया, वो हमारे पास ये आ गया। अब RHS फाइंड करेंगे, RHS के लिए ये I माइनस ए और विथ मल्टीप्लाइंग विथ मैट्रिक्स। अब I माइनस ए फाइंड करने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली I प्लस को माइनस एज्यूम करके ए है ये, तो I माइनस ए डायरेक्ट लिख लेंगे। सेम मैट्रिक्स में हम यहाँ पर अल्फा बाई 2 एंगल है इसलिए साइन और कोस का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे टेन की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर भी टेन है इसलिए। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर 10 अल्फा बाई 2 को x रिप्लेस कर दिया, तो रिप्लेस करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन कैंसिल आउट हो गया। हम वापस x की वैल्यू 10 अल्फा बाई 2 रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पर जो भी हमारे फाइंड हुआ है वो I प्लस ए ही है, एक्चुअली LHS है, इसलिए RHS और LHS दोनों इक्वल हो गए, हैंस प्रूव। कॉपी कर लीजिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। Now next question, question number 28. If AB is equal to A and BA is equal to B, then prove that A square is equal to A and B square is equal to B. ये शो करना है, प्रूव करना है, एक ही बात है। तो हम कैसे करेंगे इसको, फर्स्टली देख लीजिए कि सबसे पहले हमें प्रूव करना है A स्क्वायर इज इक्वल टू A। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन हमारे पास क्या है,
ए बी इज इक्वल टू ए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बोथ साइड जो है हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, तो ए से ए मल्टीप्लाई होगा तभी ए स्क्वायर आएगा, तो बोथ साइड ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, बोथ साइड, तो यहाँ पर पीछे की साइड करना है इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर पीछे की साइड मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी पीछे की साइड ये वाला और ये वाला ए पीछे की साइड, इसमें भी LHS में राइट हैंड साइड में किया तो RHS में भी राइट हैंड साइड में किया। अब यहाँ पर हमारे पास BA कौन है, ध्यान से देखो यहाँ पर, तो BA जो है हमारे पास B है, तो यहाँ पर BA को हम B रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर A एज इट इज़ रह जाएगा और इस BA को रिप्लेस कर दूंगा B से, और A इंटू ए होता है ए स्क्वायर, ठीक है। और AB अगेन जो है हमारे पास कौन गिवन है, A, तो इस AB की जगह A रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, हमारे पास फर्स्ट चीज़ आ गई, ठीक है। अब सेकंड चीज़ प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, हेंस प्रूव हो गया। अब ऑल्सो गिवन हमारे पास कौन है, अब सेकंड चीज़ गिवन लेते हैं, बी है इज इक्वल टू बी। अब हमें प्रूव सेकंड चीज़ में बी स्क्वायर करना है, तो आप राइट हैंड साइड में LHS RHS के दोनों के राइट साइड में बी मल्टीप्लाई करेंगे, तो BA को में बी मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी बी में भी बी मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हमारे पास जो है AB, अब AB हमारे पास जो है, ठीक है ना, और BA, दो चीज़ें हैं हमारे पास, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें कौन चाहिए अभी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी चाहिए, ठीक है ना, तो इसको तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ओके, यहाँ पर तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि AB जो है, इस AB को वो रिप्लेस कर सकते हैं हम A से, तो यहाँ पर हो जाएगा B और इसकी जगह A लिख सकते हैं, और BA जो है अगेन रिप्लेस हो सकता है B से, तो यहाँ पर इसकी जगह B लिख सकते हैं, तो ये सेकंड चीज़ भी क्या हो गई, प्रूव हो गई, फर्स्ट भी। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस प्रूव करते हैं। फर्दर बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चंस की, इफ़ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट A स्क्वायर इज इक्वल टू A, ठीक है ना, ये गिवन कंडीशन है और A स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर भी वापस वही आ रहा है, देन प्रूव करना है कि I प्लस A होल क्यूब इज इक्वल टू 7A प्लस I, और I जो है आपको पता ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अब ठीक है ना, और कौन से ऑर्डर का, तो 2/2 होगा क्योंकि A जो है, ठीक है ना, 2/2 3/3 किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस I जो है उसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, जो A जिस ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का जो है I भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना, क्योंकि I तो फिर से स्क्वायर होती है तो आइडेंटिटी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है LHS को RHS के, तो फर्स्टली हम LHS लिख लेते हैं, I प्लस A होल क्यूब। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि A प्लस B होल क्यूब वाला आइडेंटिटी यहाँ मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कभी भी मैट्रिक्स के अंदर इस टाइप से कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख देंगे I प्लस A एंड I प्लस A। जैसे मैट्रिक्स को A स्क्वायर को A इंटू ए लिखते हैं, इसी टाइप से जैसे कोई मैट्रिक्स है I प्लस A, दो मैट्रिक्स का सम भी मैट्रिक्स होगा, उसका होल क्यूब क्या होगा, उनका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब पहले इन दोनों ब्रैकेट को प्रोडक्ट करेंगे जैसे हम जनरली करते हैं, तो I को दोनों से करेंगे तो I इंटू आई प्लस I इंटू ए, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसलिए जो आगे है वो आगे लिखना है, जो पीछे है वो पीछे। तो I को दोनों से कर दिया, अब A को दोनों से करेंगे तो A इंटू आई प्लस A इंटू ए, ठीक है ना, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा I प्लस A के साथ, ओके। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगेन सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, सेम ऑर्डर, तो वापस I ही आता है, तो ये I हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ या आइडेंटिटी को अगर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो I गायब हो जाता है, A मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो I इंटू ए हो जाएगा और A इंटू आई भी A हो जाएगा, और प्लस A इंटू ए स्क्वायर, ओके, और I प्लस A। अब यहाँ पर I, ठीक है ना, A प्लस A कितना 2A हो गया, और A स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, A लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में गिवन है इसलिए A स्क्वायर जो है वो A हो गया, ठीक है, और I प्लस A। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि I प्लस ये 3A हो गया, ठीक है ना, और I प्लस A हो गया। अब अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, I इंटू आई प्लस I इंटू ए प्लस 3A इंटू आई प्लस 3A इंटू ए। तो यहाँ पर I इंटू आई हो जाएगा, फर्दर देखो प्लस I इंटू ए हो जाएगा, 3 एज इट इज A इंटू आई ए हो जाएगा, प्लस 3A इंटू ए स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे I प्लस A प्लस 3A 4A हो जाएगा, प्लस 3 और A स्क्वायर जो हमारे पास है वो A क्वेश्चन में गिवन है वो लिख देंगे। तो ये हमारे पास I
प्लस 4a प्लस 3a हो गया 7a। इसको हम 7a प्लस आई भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू RHS हैंस प्रो। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस कैसे होते हैं इस टाइप से समझ लियो। इस टाइप का और कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस और आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, पहले ये आप कॉपी कर लीजिए, देन फिर वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड 28 का कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट A स्क्वायर इज इक्वल टू I, देन प्रूव डेट A माइनस आई होल क्यूब प्लस A प्लस आई होल क्यूब माइनस 7A इज इक्वल टू A। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि A माइनस आई LHS लेना है, ठीक है ना। आपको हिंट दे देता हूँ, A माइनस आई होल क्यूब प्लस A प्लस आई होल क्यूब माइनस 7A। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर A माइनस आई, A माइनस आई, A माइनस आई प्लस A प्लस आई, A प्लस आई एंड A प्लस आई, इस टाइप से लिख देना है। देन जैसे ही यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है वैसे ही पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का, ठीक है ना। और माइनस 7 A तो है ही, ये लिखना ही है। फिर उसके बाद जो भी आता है उसको A स्क्वायर, जहाँ पे भी A स्क्वायर है उसको I लिख के और इस टाइप से ये वाली आइडेंटिटीज़ की हेल्प से सिंप्लीफाई करना है। फिर जो भी आता है उसको अगेन इससे मल्टीप्लाई करना है और इसमें भी सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। फिर सॉल्व करके जो भी आएगा उसको 7A के साथ कैलकुलेशन से आपके पास A आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से करना है। अगर कोई डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो आप एप्लीकेशन के चैट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ओके, कॉपी कर लीजिए, देन इसको सॉल्व करके प्रूव कीजिए। देन हम नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, ठीक है ना, वो डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ टाइप के क्वेश्चंस और बाकी है और सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बेसिक कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा आपके लिए वो इसी टाइप का होगा। उसमें PMI पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट पर, और सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ट्रांसपोज मैट्रिक्स से उसका नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो ये मैट्रिक्स चैप्टर आपके नेक्स्ट 2 लेक्चर में फिनिश हो जाएंगे। देन आफ्टर जो है डिटर्मिनेंट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, उसमें बेसिक कंसेप्ट डिटर्मिनेंट होता क्या है, उसके बाद और फर्दर प्रॉपर्टीज़, इन्वर्स मैट्रिक्स और सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कॉपी कीजिए। ओके।